दीजिए। एक महात्मा जी जंगल में तपस्या किया करते थे। एक दिन एक राजा उनके पास गए, बोले महात्मा जी आप एक काम करिए, आप तो तपस्वी संत हैं, साधक हैं, आपका तो एक एक क्षण बहुमूल्य है, तो आप भोजन तो हमारे यहाँ पा लीजिए और तपस्या आप उस जंगल में अपने स्थान पर कर लीजिए, हमारा भी महल पवित्र हो जाएगा। महात्मा जी बोले ठीक है। अब महात्मा जी प्रतिदिन राजा के यहाँ भोजन पाते। राजा बड़ी श्रद्धा से प्रेम पूर्वक अपने ही हाथों से महात्मा जी को भोजन परोसते। एक दिन किसी कारणवश राजा तो महल से चले गए, कोई कार्य लग गया। उस दिन राजा की बेटी ने महात्मा जी को भोजन परोसा। अब राजा की बेटी है, राजघराने की है, राजकुमारी है, तो सुंदर तो वो होगी। राजा की बेटी ने जब महात्मा जी को भोजन परोसा तो उस राजकुमारी की सुंदरता को देख करके उन महात्मा के मन में काम आ गया। काम मात्र मन में बस आया ही था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अब महात्मा जी भोजन पाकर के अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं, लेकिन महात्मा जी जाते कैसे थे? वो इतने तपस्वी थे कि वो आकाश मार्ग से उड़ करके आते थे, उनके पास उड़ने की शक्ति थी, उनका ये तपोबल था। प्रतिदिन अपने आश्रम से उस जंगल से राजा के महल में आकाश मार्ग से उड़कर के आते और भोजन पाकर उड़कर के ही जाते। लेकिन आज जब वो महात्मा जी भोजन पाकर के जा रहे हैं तो उड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं? इसीलिए नहीं उड़ पा रहे हैं क्योंकि एक नारी के प्रति मन में काम आ जाने से उनका वो तप क्षीण हो गया है, उनका वो तप नष्ट हो गया है। ध्यान देना, वो तो इतने बड़े साधक थे, केवल काम उनके अंदर जागृत हुआ तो इतना बड़ा उन्हें परिणाम मिल गया, उनकी पूरी तपस्या क्षीण हो गई। लेकिन जिन लोगों की दृष्टि ही हीन है, विचारहीन है, विचार पवित्र नहीं है, हर समय उनके अंदर काम वासना जागृत रहती है, आखिर उनका क्या होगा? ऐसे वो लोग जो भारतवर्ष की नारियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, उनका क्या होगा? ऐसे उन लोगों से तो वो मांस खाने वाला गीध ही मुझे श्रेष्ठ लगता है। और वो है क्यों? क्योंकि गीध की नजर हमेशा मुर्दे पर रहती है, जिंदे पर नहीं। गीध तो कम से कम मुर्दे को ही नोच नोच करके खाता है, लेकिन आज का इंसान तो जिंदों को ही नोच नोच करके खाने लग गया है। परंतु ध्यान देना,